अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी उबैदुर रहमान कैंडला रिटेल सॉफ्टवेयर से। कैंडला रिटेल सॉफ्टवेयर गुज़श्ता 22 साल से पाकिस्तान के अलावा 15 मुल्कों में कामयाबी से चल रहा है। 8000 से ज़्यादा कस्टमर इसको सक्सेसफुली गुज़श्ता कई दहाइयों से इसको चला रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर और उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर कामयाबी के साथ गुज़श्ता कई सालों से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंडला रेस्टोरेंट के अगर मेन फीचर्स की तरफ आऊँ तो हमारा candlafood.com हमारी वेबसाइट है। यहाँ से आप कैंडला के बारे में कोई भी मालूमात ले सकते हैं, ट्रायल भी डाउनलोड कर सकते हैं, डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स के अंदर फाइन डाइनिंग और टेबल एरिया मैनेज कर सकते हैं, अपनी मर्जी के हॉल और टेबल्स अरेंज और बुकिंग कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट किचन ऑर्डर और किचन डिस्प्ले मैनेज होता है। टैबलेट्स के थ्रू ऑर्डर टैकिंग हो सकती है बनिस्बत कि आप मैनुअल पर्ची से ऑर्डर लेंगे। एडवांस ऑर्डर और बुकिंग मैनेज हो सकती है। रॉ मटेरियल मैनेज करने के लिए रेसिपी कंट्रोल सिस्टम है, आपका रॉ मटेरियल भी कंज्यूम हो सकता है ऑटोमेटिकली। और डिफरेंट क्यूटी किचन भी मैनेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बारबेक्यू में क्यूटी अलग जानी है, बार में अलग जानी है और चाइनीज में अलग जानी है। इसके अलावा अगर आप हमारे सॉफ्टवेयर के फीचर की तरफ आए तो फीचर भी देख सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, और हेल्प वीडियोस के अंदर आए तो यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर की तमाम गाइडलाइंस के लिए वीडियोस भी मौजूद हैं। अब मैं यही सब कुछ सॉफ्टवेयर के निस्बत आपको डेमो देना चाहूँगा। ये हमारा कैंडला रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर है जो आपके सामने डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। सॉफ्टवेयर के अंदर फाइन डाइनिंग, क्विक सर्व, टेक अवे और होम डिलीवरी चारों फॉर्मेट्स मैनेज होते हैं। आपके रेस्टोरेंट, फास्ट फूड, कैफे, कोई भी बिजनेस है तो सारों के हिसाब से आप अपनी मर्जी की इसके अंदर फैमिली हॉल्स, जेंट्स या ओपन एयर मैनेज कर सकते हैं और टेबल की अरेंजमेंट अपने हिसाब से देख सकते हैं। मेन्यू हम आपको इंटर करके देते हैं। मेन्यू अपना आपका जो मेन्यू होगा उसी हिसाब से ये मेन्यू की अरेंजमेंट यहाँ पर मैनेज हो रही होगी। अभी हम इसका फ्लो स्टार्ट करते हैं। फाइन डाइनिंग के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। फाइन डाइनिंग में अगर आपको ओपन एरिया में टेबल नंबर 4 का ऑर्डर लेना है तो आप टेबल नंबर 4 पे क्लिक करेंगे। पिज़्ज़ा का ऑर्डर है, पिज़्ज़ा के अंदर पिज़्ज़ा सेलेक्ट करेंगे। अगर पिज़्ज़ा के साथ कोई मॉडिफायर है तो आप हमारे पास ऑप्शन है कि मॉडिफायर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसने एक्स्ट्रा चीज का बोला है, पेपरोनीज एक्स्ट्रा बोली है तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। अगर कस्टमर ने पाकिस्तानी कुजीन में से ऑर्डर दिया है दाल माश का तो दाल माश भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह बर्गर का ऑर्डर दिया है तो यहाँ से आप फ्लैट भी बर्गर भी ऐड कर सकते हैं। अगर उसने मजीद ऑर्डर के अंदर कोई ऐसी चीज़ दी है जैसे किड्स कॉर्नर है, किड्स कॉर्नर के अंदर से उसने चिकन स्ट्रिप्स दिए तो यहाँ से आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली कंप्लीट होता जाएगा। जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट होगा तो आपका ऑपरेटर किचन ऑर्डर पे क्लिक करेगा ताकि आपकी क्यूटी प्रिंट हो सके या मुतलका डिपार्टमेंट में ऑटोमेटिकली जा सके। अब ये किचन स्ट्रिप है, ये ऑटोमेटिकली आगे ओपन है टेबल नंबर 4 का, ये एक क्यूटी निकलेगी और दूसरी क्यूटी ऑटोमेटिकली उस अपने अपने डिपार्टमेंट्स में चली जाएगी। अब अगर हम ओपन है पे क्लिक करें तो टेबल नंबर 4 का कलर रेड हो गया है और इसका मतलब कि ये अभी बिजी हो गया है, ये ऑर्डरिंग इसका लग चुका है। जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका कैप्टन आपसे मांगेगा कि टेबल नंबर 4 का बिल दे दे। आप टेबल नंबर 4 पे क्लिक करेंगे और प्रोविजनल बिल पे क्लिक करेंगे तो उसका प्री पेमेंट बिल ऑटोमेटिकली प्रिंट आउट हो जाएगा कि ये उसका प्रिंट है 3614 रुपए। अब 3614 रुपए का जब से प्रिंट जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका कलर चेंज हो जाएगा कि ये टेबल अभी बिलिंग के अंदर है। तो कलर वाइज ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कितने टेबल हमारे फ्री हैं, कितने अभी ऑर्डरिंग के अंदर है, कितने बिलिंग के अंदर है। अब वो जब बिल आएगा तो बिल लाने के बाद हमारे पास ऑप्शन है कि उसका क्रेडिट कार्ड भी पेमेंट बन रही है या उसकी कैश पे पेमेंट बन रही है। क्रेडिट कार्ड पर होगी तो उसका 5% जीएसटी लगा लेगा, अगर कैश पर होगी तो उसका 15% जीएसटी ऑटोमेटिकली लगा देगा। फाइनल बिल के ऊपर जब वो क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट आ जाएगी कि मोड कैश में दे रहा है या मल्टी टेंडर कर रहा है। मल्टी टेंडर में वो क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकता है, इजी पैसा, बैंक अल्फला भी यूज कर सकता है, या फॉरेन करेंसी में मैनेज करना चाहे तो फॉरेन करेंसी भी हमारे सॉफ्टवेयर में मैनेज होती है। फाइनल बिल पे मैं क्लिक करता हूं और पे नाउ करूंगा तो ये एक बिल कंप्लीट हो जाएगा और उसका फाइनल बिल
कस्टमर को देने के लिए एक प्रिंट आउट आ जाएगा। तो ये था हमारा फाइन डाइनिंग का प्रोसेस, फाइन डाइनिंग का फ्लो। अब हम आते हैं क्विक सर्व और टेक अवे। क्विक सर्व होता है रेडी टू ईट, कि आपने रेडी टू ईट में अगर किसी को क्विक सर्व में अगर फॉरन बिल पे करना है तो उसका भी आप ऑटोमेटिकली सफार्डेबल। बेवरेजेस में आते हैं, बेवरेजेस में मिनरल वाटर है, मिनरल वाटर को आपको डायरेक्टली बिल एंड डिलीवर करना है। तो यहाँ पर भी हमारे दो स्टेटस है, बिल ओनली एंड बिल एंड डिलीवर। बिल एंड डिलीवर करेंगे कि आपने पैसे भी ले लिए और इसको एक मिनरल वाटर की बोतल भी दे दी है, तो ऑटोमेटिकली ये इसका बिल भी निकल आएगा और उसकी क्यूटी भी निकल आएगी और ये बिल क्लियर हो जाएगा। तो ये था क्विक सर्व। आगे हम चलते हैं टेक अवे। टेक अवे में सेम इसी तरह ही है। टेक अवे में जब ऑर्डर आता है तो इसमें हमारे 3 स्टेप्स में ऑटोमेटिकली चल रहा होता है। सबसे पहले चलता है कि किचन ऑर्डर, बिल ओनली, बिल एंड डिलीवर। ठीक है, मैं अगर इसको अगर आपको एक ऑर्डर प्रोसेस करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल अगर टेक अवे के अंदर राइस का ऑर्डर आता है तो हम एक राइस कर लेते हैं, बिरयानी कर लेते हैं और हम एक पाकिस्तानी कुजीन के अंदर से दाल माश कर लेते हैं। अब जैसे मैं किचन ऑर्डर पे क्लिक करूंगा तो ये इसका ऑटोमेटिकली क्यूटी प्रिंट आउट हो जाएगी और किचन में ऑर्डर चला जाएगा। अब मैं ओपन ऑर्डर में देखूंगा तो ये ऑटोमेटिक नजर आ रहा होगा कि ये एक ऑर्डर था 15 नंबर, ये इसकी क्यूटी में गया हुआ है, अभी इसका बिल नहीं हुआ और इसका टाइम भी शो हो जाएगा। अब अगर इसी की मैंने बिल निकालना होगा कि कस्टमर को बिल देना है, या मैं बिल करूंगा और उसको बोलूंगा पेमेंट ये पे नाउ करूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये हमारा स्टेटस बिल प्रिंट हो जाएगा और हमारे इस ऑर्डर का स्टेटस बिल में कन्वर्ट हो जाएगा और वो डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, यहां से हमारा टेक अवे मैनेज हो रहा है। अब होम डिलीवरी की अगर मैं डिटेल बताना चाहूँ, होम डिलीवरी पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो होम डिलीवरी के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन होता है, जो हमारे प्रीवियस एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है वो मोबाइल नंबर से सेव हो रहा होता है। अगर कस्टमर उसी मोबाइल नंबर से ऑर्डर कर रहा है या उसी मोबाइल नंबर पे वो डिलीवरी मंगवा रहा है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसका पुराना डेटा, उसका नाम, उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली लोड कर लेगा। अगर वो डिलीवरी कहीं और चेंज करना चाहता है तो यहीं से आप उसको अपडेट करके उसका एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने ऑर्डर दिया आपको बर्गर का, और हम एक बर्गर का ऑर्डर लगाते हैं और साथ उसका एक कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर लगा लेते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे हम इसका कितना ऑर्डर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्यूटीआई प्रिंट हो जाएगी और हमारा ओपन ऑर्डर में ऑटोमेटिकली ये डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा कि ये हमारा किचन में ऑर्डर गया हुआ है, उबैदुर रहमान का 16 नंबर ऑर्डर है और ये उसका मोबाइल नंबर है। अब उसके बाद जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट होगा तो हम इसको लोड करेंगे और इसका डिलीवरी पर्सन सेलेक्ट करेंगे, फूड पांडा लेके जा रहा है या अपना डिलीवरी पर्सन लेके जा रहा है। सेलेक्ट करने के बाद इसको डिस्पैच कर देंगे। जैसे ही डिस्पैच पे क्लिक करेंगे तो इसका प्री बिल ऑटोमेटिकली प्रिंट आउट हो जाएगा और उसका स्टेटस ऑटोमेटिकली डिस्पैच में आ रहा होगा। अब जब हम ओपन ऑर्डर में देखेंगे तो वहां पर उसका स्टेटस आ रहा है डिस्पैच और डिलीवरी पर्सन है असद खान और 10:22 के ऊपर ये डिलीवर के लिए गया है। अब जैसे ही आपका डिलीवरी पर वापस आ जाएगा आप इस ऑर्डर को लोड करेंगे और इसको फाइनल बिल करके इसकी पेमेंट लेके आप फॉर एग्जाम्पल उसने 1000 रुपीज दिए हैं तो उसको चेन देकर उसको पे नाउ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका बिल फाइनल प्रिंट हो जाएगा और आपका बिल क्लोज हो जाएगा। तो ये थे हमारे चारों फॉर्मेट्स जिसके अंदर आप होम डिलीवरी, टेक अवे, क्विक सर्व और फाइन डाइनिंग के अंदर आप अपने डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के ऑपरेशंस को मैनेज कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन बताना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ऑर्डर लेता हूँ जेंट साल के अंदर तो इसके अंदर मैं किसी भी चीज़ का ऑर्डर लेकर उसके ऊपर मैं अप्लाई सर्विस चार्जेस भी लगा सकता हूँ, कितने % सर्विस चार्जेस है और प्री डिफाइंड अगर सर्विस चार्जेस है तो आप प्री डिफाइंड सर्विस चार्जेस भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए 45 रुपये फ्री सर्विस चार्जेस है। अब इधर मैं कार्ड करूंगा तो ये 45 रुपये सेल टैक्स 5% के हिसाब से, अगर मैं कैश कर दूंगा तो ये 15% के हिसाब से 135 रुपये इसका सेल टैक्स लेगा। इस तरह एडजस्टमेंट का ऑप्शन है डिस्काउंट्स का, अगर आप इसके ऊपर कोई डिस्काउंट लगाना चाहें अमाउंट के अंदर या परसेंटेज के अंदर, ये आप कंट्रोल बेस्ड सिस्टम है। आप कहें कि मेरे लड़के को राइट ना हो तो वो भी मैनेज हो सकता है और आप कहें कि इसको इतना कंट्रोल हो तो वो उतना डिस्काउंट ऑटोमेटिकली, ये 10% मैंने डिस्काउंट दे दिया तो इसका डिस्काउंट करके ये ऑटोमेटिकली बिल जनरेट कर देगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन है
फाइनल बिल के अलावा डिलीट का ऑप्शन है, कैंसिल का ऑप्शन है, रिटर्न का ऑप्शन है। तो ये चीजें भी कंट्रोल और राइट पे है, जिस यूजर को राइट होगा वो ये काम कर सकता है। और सेकेंडली ये करने के बाद भी इसकी लॉग मेंटेन हो रही होगी। हमारे एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर रेस्टोरेंट वर्जन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एडवांस बुकिंग रिजर्वेशन कर सकते हैं। स्वेप टेबल, अगर एक टेबल पे गेस्ट बैठे हुए तो वो टेबल चेंज होता है तो स्वेप टेबल कर सकते हैं। कंबाइंड टेबल, अगर वो पार्टी आ गई है, 4 टेबल इकट्ठे करके लगाने हैं, गेस्ट ज्यादा हो गए हैं, फैमिली आ गई है, तो आप कंबाइंड टेबल कर सकते हैं। रीसेट ऑर्डर नंबर, आप डेली सुबह रीसेट ऑर्डर कर सकते हैं ताकि रोजाना एक नंबर से ऑर्डर नंबर स्टार्ट हो। इनवॉइस नंबर वही चलेगा, ऑर्डर नंबर रीसेट हो सकता है। अगर मैं रिजर्वेशन की तरफ आऊं तो यहां से आप कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, रिमार्क्स वगैरह डालते हैं, उसकी रिजर्वेशन की डेट, टाइम डालते हैं, उसका हाल और टेबल एंगेज कर देते हैं, जो भी उसका टेबल है, उसकी नंबर ऑफ पर्सन और जितनी एडवांस अमाउंट दी है वो कर लेते हैं। और ऑटोमेटिकली ये रिजर्व, कैंसिल और सर्व्ड, ये तीनों स्टेटस है कि बाद में आप उसको मैनेज कर सकते हैं कि रिजर्व है, अगर कैंसिल हुआ है कैंसिल कर सकते हैं, और सर्व्ड हो गया है तो सर्व्ड, ये ऑटोमेटिकली आपकी रिजर्वेशन को मैनेज करेगा। और पुरानी जितनी रिजर्वेशन है या रिकॉर्ड है वो सारे यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा। तो यहाँ से आपकी रिजर्वेशन, बुकिंग वगैरह मैनेज हो सकती है। तो ये था हमारा एक ब्रीफ सा इंट्रो जो सॉफ्टवेयर का पॉइंट ऑफ सेल है या आपके बिजनेस ऑपरेशन है उसको मैनेज कर सकता है। हमारा सॉफ्टवेयर 100% रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड, कैफे या किसी भी फूड बिजनेस के अंदर मैनेज किया जा सकता है। अगर मैं डे एंड क्लोजिंग के ऊपर आऊं तो सॉफ्टवेयर आपके साथ शाम को क्या करेगा, इसकी कैश क्लोजिंग के लिए हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा रिफाइन है। इसके अंदर जैसे ही वो क्लोज शिफ्ट ओपन होगी तो जो डे एंड की पैटी कैश है वो उसकी ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद मैनेज कर लेगा, मैनुअल एंटर नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद कैशियर के पास 2 राइट्स होते हैं कि वो कैश रिसीव भी कर सकता है, कैश स्किम, अगर किसी को वेंडर को पेमेंट करनी है या आपको पैसे चाहिए तो वो कैश भी निकाल सकता है। जनरेट एक्स रिपोर्ट का अगर राइट होगा तो वो कर सकता है, राइट नहीं होगा तो उसको कोई सेल नजर नहीं आएगी कि हमारे पास अभी टोटल कितनी सेल हुई है और कितनी कैश होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी नजर आ रहा है कि 7126 इसके पास ऑर्डर है कि कैश है और 5000 इसके पास ओपनिंग है, तो इट्स मीन 12126 होनी चाहिए। अब वो शिफ्ट क्लोजिंग के ऊपर आएगा, अपने नोट्स की तादाद डालेगा कि 5000 का मेरे पास 1 नोट है, 1000 का मेरे पास 5 नोट है और इसके मेरे पास 2 नोट है 500 के, और वो 1000 के मेरे पास, 100 के मेरे पास 5 नोट है। तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम सेव करने पे कैलकुलेशन खुद ब खुद कर देगा। अब वो 6500 फॉर एग्जाम्पल आपको सबमिट कर देता है मैनेजर को, ऑनर को, तो 5000 रुपया उसके पास क्लोजिंग पेटी कैश रह जाएगी। जैसे ही ओके करेगा सिस्टम अलर्ट जारी कर देगा कि मेरे आपके पास कैश, फिजिकली कैश और सिस्टम कैश के अंदर डिफरेंस है। अब वो यस कर देगा, या तो वो नो करके पहले अपने करेंसी को देख लेगा या ऑर्डर्स को देख लेगा, लेकिन अगर उसको राइट ना हुआ तो ना उससे सेल नजर आएगी ना उसको कैश नजर आएगी। ये एडमिन को या मैनेजर को सिर्फ नजर आएगी, कैशियर को नजर नहीं आएगी। उसको यस करेगा और सेव कर देगा। ऑटोमेटिकली जब इसका प्रिंट निकलेगा, प्रिंट 3 इंच भी निकल सकता है, A4 भी निकल सकता है, तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली उसकी कैश क्लोजिंग बताएगा कि ये शिफ्ट इतने बजे स्टार्ट हुई थी, इतने बजे क्लोज हुई है, इसकी ओपनिंग कैश 5000 थी, रिसीव आज कुछ भी नहीं किया, 7126 इसकी सेल हुई है, तो टोटल इसको 12126 इनफ्लो है, स्किम आज कुछ भी नहीं हुई, तो इसके पास सिस्टम के मुताबिक 12126 रुपए होने चाहिए। उसने डाले 11500, तो सिस्टम ने बता देगा कि आज कैश में 626 रुपए का फर्क है, जो कम है, जो आज कैश कम है। अगर एक्सेस होगी तो एक्सेस भी बता देगा। उसने मैनेजर को या ऑनर को 6500 दे दिए और 5000 रुपए उसके पास कैश में क्लोजिंग बैलेंस रह गया है। तो ये उसके पास आज सिर्फ कैश सेल थी, क्रेडिट कार्ड सेल कोई भी नहीं थी, तो 7126 रुपए उसकी सेल की डिटेल बता रहा है। ये इसका प्रिंट भी ले सकता है। अगर इसी की वो डिटेल देखना चाहेगा कि मुझे डिटेल में समरी नहीं चाहिए, मुझे डिटेल में प्रिंट चाहिए, तो वो 3 इंच पे आपको डिटेल प्रिंट भी सॉफ्टवेयर शो कर देगा कि आज कैश में कितनी सेल हुई, कैश में कितने कस्टमर आए, कैश में कितने डिस्काउंट दिए। अगर क्रेडिट कार्ड होता तो क्रेडिट कार्ड के कस्टमर भी शो कर देता और उसके ऊपर बता देता था कि रिटर्न्स कितनी आई हैं और कितना डिस्काउंट दिया है और कितने कस्टमर्स आए हैं। और नीचे समरी भी बता देता है कि पाकिस्तानी कुजीन की कितनी सेल थी, राइस की कितनी थी, बेवरेजेस की कितनी थी,
पिज्जा की कितनी थी, बर्गर कितनी, उसकी परसेंटेज बता देगा। जैसे आज के दिन में सबसे ज्यादा पिज्जा के परसेंटेज आ रहा है, 38% आज उसकी सेल हुई है, टोटल ये है, और टोटल 4 कस्टमर आए हैं, तो ये उसको डिटेल वाइज भी एक रिपोर्ट शो कर देगी। ये हमारा कैंडला सॉफ्टवेयर है, जिसके मैंने आपको छोटा सा एक ब्रीफ डेमो दिया है। अब मैं आपको एक्स्ट्रा फीचर्स या एड ऑन बताऊंगा कि ये सिर्फ पॉइंट ऑफ सेल नहीं है, ये कंप्लीट बिजनेस सोल्यूशन है। कैसे? इसमें आप पूरी प्रोक्योरमेंट मैनेज कर सकते हैं, अपने रॉ मटेरियल की परचेज ऑर्डर बना सकते हैं, परचेज ऑर्डर के बाद इसकी स्टॉक रिसीव कर सकते हैं, परचेज रिटर्न कर सकते हैं, सप्लायर पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे सारा ये मैनेज हो सकता है। इसी तरह यहाँ पर रेसिपी कंट्रोल है, आप अपनी रेसिपी भी मैनेज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल को मैनेज कर सकते हैं, उसको माइंड कर सकते हैं कि इस बर्गर के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और ये माइनस होगा। उसके बाद आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस आउट कर सकते हैं, ताकि आपके प्रॉफिट एंड लॉस भी मैनेज हो सके, तो यहाँ से आपके अकाउंट्स वगैरह मैनेज हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के अंदर आए तो हमारे पास बेतहाशा रिपोर्ट्स हैं, अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस भी बताएगा, कस्टमर मैनेजमेंट भी है, सप्लायर लेजर भी मैनेज हो सकते हैं, एजिंग रिपोर्ट्स भी हैं, ऑडिट में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, सेल की डिफरेंट एंगल से तकरीबन 50+ रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक की डिफरेंट एंगल से रिपोर्ट्स हैं, परचेज की हैं, तो ये कस्टमर की डिफरेंट एंगल से डिफरेंट रिपोर्ट्स मौजूद हैं। सिक्योरिटी में है तो ये ग्रुप राइट्स हैं, यूजर्स हैं, आप जिसको यूजर को जो राइट देना चाहेंगे वो मैनेज कर सकते हैं। ये सब डिटेल डेमो के लिए आप हमारा लाइव डेमोस्ट्रेशन ले सकते हैं, जब भी आप लेना चाहें आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करके 0316336315 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, हेल्पलाइन नंबर भी है। आप यहां से हमसे कांटेक्ट करके लाइव डेमो भी ले सकते हैं, और यही नहीं, आप अपने पास एक डेमो वर्जन इंस्टॉल करा के मेन्यू इंटर करके ट्रेनिंग लेके फ्री में उस सॉफ्टवेयर को 1 दिन 2 दिन यूज भी कर सकते हैं, और फिर लाइसेंस आप इसका ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आपका। मैंने आपको एक ब्रीफ डेमो दिया है सॉफ्टवेयर के हवाले से, उम्मीद है आपको इस हमारे सॉफ्टवेयर की पूरा फ्लो, वर्किंग फ्लो और इसके एक्स्ट्रा फीचर्स समझ आ गए होंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।